गुड मॉर्निंग। अभी एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने सुबह बताया था कि ये इस महीने का लास्ट दिन है और ये लास्ट क्लास है जनवरी महीने का। और फरवरी में क्योंकि 1 तारीख को मैं जा रहा हूँ, 1 तारीख को मीटिंग है, 2 तारीख को भी मीटिंग है बिलासपुर में, और 1 तारीख को खरसिया में मीटिंग है। इसलिए क्लासेज जो हैं जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तब तक नहीं लगने पाएगा। लेकिन 1 तारीख का मीटिंग गूगल मीट में आप उसको देख सकते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें आप आशीषित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम प्रभु की प्रार्थना में चल रहे हैं, हमने कल देखा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो तेरा राज्य आए, प्रार्थना का संबंध पृथ्वी पर अभी परमेश्वर के राज्य की स्थापना से हो जो पूर्णता भविष्य में पूरी हो, है ना। और पहली बात हम इसमें देखते हैं, हम मसीह के आगमन तथा परमेश्वर के अनंत राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करें, नए आकाश व नई पृथ्वी पर। अब प्रकाशित वाक्य 21:1, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। तो तेरा राज्य आए, तो कहाँ आए उसका राज्य? उसका राज्य स्वर्ग में तो है, लेकिन अभी राज्य कहाँ आए? पृथ्वी पर, मेरे मन में, मेरे जीवन में। मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर के लिए बनाया गया, लेकिन अभी उसका राज्य हमारे ऊपर से अलग है। हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र अपना बागडोर शैतान के हाथों में दे देते हैं और हम शैतान के हाथों में चले जाते हैं और उसी के साथ में हमें रहना अच्छा लगता है। पर मैं ये समझ नहीं पाता कि हम क्यों अपना राज्य किसी और को दे देते हैं। दूसरी बात, हम अभी परमेश्वर के राज्य के आत्मिक उपस्थिति व प्रगटीकरण के लिए प्रार्थना करें। उसकी आत्मिक उपस्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए और उसी के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर, लगातार हम उसी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उसने हमको बनाया है और उसका राज्य जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हमारी प्रार्थना अधूरी है और वो सुनी नहीं जा सकती। दूसरी, इसके बाद वाली बात, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। अब स्वर्ग में, मैंने कहा ना, स्वर्ग में उसकी इच्छा भी पूरी होती है, उसका राज्य भी स्वर्ग में है, लेकिन पृथ्वी में उसका राज्य आना चाहिए और पृथ्वी पर भी उसका इच्छा पूरी होना चाहिए। अब उसकी इच्छा पृथ्वी में क्या है कि मनुष्य उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे और स्वर्गीय राज में प्रवेश करे। ये उसकी इच्छा है और ये वो चाहता है, और मैं और आप जो वो चाहता है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। यह प्रार्थना करना कि तेरी इच्छा पूरी हो, इसका अर्थ क्या समझते हैं? निष्कपटता से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना और उसके उद्देश्य में, उसी के उद्देश्य से हम अपने परिवारों में, चाहे अपनी कलीसिया में, चाहे अपने आसपास में, अपने जीवन में, जैसे भी हो, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए निष्कपटता से हैं और शुद्ध मन, शुद्ध विवेक से हम उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करें। एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी करता हूं। उसने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि ये कटोरा मेरे पास से अलग हो जाए, मैं चाहता हूं कि ये जो कटोरा है वो मेरे पास से अलग हो जाए, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी है। तो मानव जीवन जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलना चाहती है, वो परमेश्वर की इच्छा के बगैर है। स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होगी और जाना हमको स्वर्ग है, और जब हम पृथ्वी में रहते हुए उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? हम निर्धारण कर सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में,
पवित्र शास्त्र में है तथा हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की अगुवाई से भी मिलती है हमको। पवित्र शास्त्र में भी लिखा है उसकी इच्छा क्या है, आत्मा की अगुवाई में भी मिलती है उसकी इच्छा क्या है। चलिए रोमियो निकालेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 4 पद से लेकर के 14 पद के बीच में जब हम देखेंगे तो वहां हमको मिलेगा। 4 पद से आगे पढ़ते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, जो परमेश्वर हमको देता है। आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब शारीरिक दशा में रहते हुए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, पहली बात। दूसरी, तेरा नाम पवित्र माना जाए परमेश्वर के लिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। जब यहां राज्य आएगी पृथ्वी पर तभी तो उसकी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। ये 3 बातें हमने देखा जो परमेश्वर के लिए है। मैंने कहा था ये प्रार्थना का प्रारूप ऐसे बनाया गया है, ये छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया करता था और ये प्रार्थना भले ही छोटी दिखाई दे रही है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। और अर्थ क्या है कि ये 6 निवेदन हमने देख रहे हैं, जिसमें 3 निवेदन हम अभी तीसरा निवेदन हम अभी देख रहे हैं कि जैसे तेरी इच्छा वहां पूरी होती है प्रभु, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। अब स्वर्ग में उसके कहे बिना कुछ नहीं होता, वो कहेगा तो सब कुछ हो और उसी की महिमा के लिए हो। लेकिन पृथ्वी में हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, हम अपने परिवार में व्यस्त हैं और हमारा व्यस्तता का जीवन है। क्यों व्यस्तता का जीवन है? क्योंकि हम चाहते हैं व्यस्त रहें, हमारा जीवन व्यस्त है। अरे भैया हमको समय नहीं मिलता परमेश्वर के लिए, और पास्टर साहब हम तो आज हम काम कर रहे थे और ये काम था वो काम था, हमें खाना बनाते हुए लेट हो गया, हमें नाश्ता बनाते हुए लेट हो गया और इसलिए हम आ नहीं पाए, हम बीमार हो गए और हमें बुखार आ गया, हमारे बच्चे को बुखार आ गया, इसको हो गया उसको हो गया, ऐसा हो गया। बहाना बहुत सारा है मनुष्य जाति के पास में, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करना कोई नहीं चाहता। और जब हम उसकी इच्छा प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु की प्रार्थना अंत में चलिए आइए अब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती प्रभु, वैसे घमंड के साथ में कहते तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती प्रभु इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन पृथ्वी में बाद में पूरी होगी। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मैं अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा हूं तो फिर क्या कर रहा हूं? पता है आपको क्या कर रहा हूं? अगर मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर से बैर रख रहा हूं, उसे दुश्मनी रख रहा हूं। 9वां पद से, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो आत्मा का होना बहुत जरूरी है, आत्मिक रूप से चलना जरूरी है। जो आत्मा में रहता है वो शरीर का जीवन नहीं जीता, शारीरिक जीवन नहीं जीता, और जो शरीर में रहता है वो आत्मा का जीवन नहीं जी सकता। दोनों बैर है। जैसे हमने 7वें पद में पढ़ा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। लेकिन अब तो हम तो शरीर पर मन लगाते हैं ना, इसीलिए अब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी नहीं होती और हम शरीर पे मन लगाए हुए बैठे हैं। 14 पद में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब जितने लोग उसके चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र, अन्यथा कोई नहीं है। और मैं सोचता हूं कि मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र होने के लिए बुलाया गया है, मनुष्य के पुत्र होने के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर के पुत्र होने के लिए लिखा ना कि मैं तुम्हें मनुष्य के पुत्र होने के लिए नहीं बुलाया, मनुष्य होने के लिए नहीं बुलाया मैं। उसने हमें किस लिए बुलाया? उसने हमें बुलाया कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, प्रभु यीशु मसीह के भाई कहलाएं, उसके मित्र कहलाएं।
आगे हम देखेंगे कल से, मतलब जिस दिन से क्लास लगे कुछ दिन से, क्योंकि हमने पहला पक्ष देख लिया, परमेश्वर का पक्ष 6 निवेदन में से 3 निवेदन परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में इच्छा पूरी करनी है उसकी, वो है। और उसके बाद में स्वयं व्यक्तिगत प्रार्थना है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो व्यक्तिगत प्रार्थना है। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना का दूसरा पार्ट तब सुनेगा परमेश्वर जब हम पहला पार्ट पूरा करते हैं, पहला भाग पूरा करते हैं। और पहले भाग में परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसका परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा है। जब हम इन सब चीजों को करेंगे तब उसके बाद में परमेश्वर जो इस प्रार्थना का दूसरा पार्ट है वो हम कर देगा। मैं सोचता हूं कि मनुष्य जाति में रहकर, मतलब मनुष्य जाति रह करके, मैं जिंदगी में एक बात आपको कहना चाहता हूं, अभी आप सुन लीजिए कि मैं पैदा होकर के पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, मुझे नौकरी मिली या नहीं मिली, या मैं कुछ काम करता हूं, या मैं किसान हूं, मजदूर हूं, रोज सुबह उठता हूं, सुबह उठ करके मुंह धोता हूं, मुंह धो करके नाश्ता करता हूं, उसके बाद में मैं काम पे चला जाता हूं और दोपहर में खाना खाता हूं, दोपहर में खाने के बाद में फिर से काम करता हूं, और काम करने के बाद में रात में मैं अपने बिछौने में आता हूं और थोड़ी सी वार्तालाप करता हूं अपने परिवार के साथ में, और उसके बाद में सो जाता हूं, और सो जाने के बाद में फिर से दूसरा दिन वैसे ही चलता है, और ऐसे तैसे हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। अपने आप में अपना समय, अपना दिन, उसमें 6 दिन खत्म हो जाता है। 7वां दिन जो विश्राम का दिन बचता है उसमें हम घूमने चले जाते हैं, बाहर टहलने चले जाते हैं और अपने इच्छा को ही पूरी करते हैं। लेकिन विश्राम दिन के दिन परमेश्वर की इच्छा ये होती है कि लोग आए, मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे लोग बातचीत करें, मुझसे मुलाकात करें, वो ये चाहता है। लेकिन हम उसके विपरीत करते हैं। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करना चाहता। उसकी इच्छा है कि हम उसके साथ में रहें, हम उसके पास में रहें, हम 7वें दिन को कम से कम विश्राम दिन करके पवित्र मानें, और सुबह शाम परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके लिए धन्यवाद दें। और लिखा है कि तू निरंतर प्रार्थना करते रहे। लेकिन हम कहाँ करते हैं? नहीं करते। उसकी इच्छा है कि हम प्रार्थना करें, उसकी इच्छा है कि हम उससे बातचीत करें, प्रार्थना उससे बातचीत करना, वचन पढ़ना उससे बातचीत करना, वो चाहता है कि लोग मुझसे बातचीत करें। लेकिन हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, और जब अंत का दिन आएगा तो परमेश्वर के पास भी हमारे लिए कोई समय ना होगा। क्यों हम इच्छा पूरी नहीं करते? मुझे समझ में नहीं आती। उसकी इच्छा क्या है? बहुत ही साधारणतः उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि हम उसकी महिमा स्तुति करें, बस उसके साथ में बने रहें। तब वो ये जो प्रार्थना का दूसरा पार्ट है तब वो हमारे जीवन से पूरी होता है। जैसे हमारे दिन में की रोटी आज हमें दे, अपने अपराधियों की, वो बाद में होगा, ये बाद में हम अपने लिए मांगते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना है ये, और ये पहला जो पार्ट है वो परमेश्वर की इच्छा के लिए। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो ही परमेश्वर हमको आशीष देगा। और मैं यह समझता हूं कि प्रभु ने हम सबको चुना है, इसीलिए चुना है कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ में बने रहें और उसकी इच्छा पूरी करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।